but I am 12th repeater. Am I eligible for all companies or some companies? Then my rank is 4385 and PCM is 65. Please guide me for February batch. And IROS से दोबारा 12th दो दूंगा, तो क्या ये सही अप्रोच है? Sir, Ken Girls and Merchant Navy. Welcome to my Merchant Navy question and answer channel. Here I guide you for Merchant Navy with right information. Currently there are many false and fake information going on, and I am also against to those institutes who ask me to fill Google forms just in the name of guidance. Here we discuss questions related to Merchant Navy, IAUCT and sponsorship from our YouTube community, Reddits and the DMs which we get. Why should you even listen to me? Because we have the results you are looking for. We have under 1K, 2K, 3K, 4K, 5K rank holders. Talking about sponsorship, we have Fleet Management, MERS, Anglo Ocean, Tolani and other top shipping companies. August 2026 sponsored cadets. Also, if you want to prepare for your sponsorship one-on-one with me, the link is in the description. You can check it out. If you have any questions, you can ask in the comments below and I'll take it and गिव आंसर टुमारो। सर मुझे ड्रॉप नहीं लेने दे रहे हैं घर वाले, तो बीटेक सीएससी के साथ साथ हो जाएगी तैयारी? देखो हाँ यार, हो जाएगी अगर आप करना चाहते हो तो। बट अगर आप बीटेक सीएससी कर ही रहे हो एंड अगर प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हो तो ऑलरेडी इतना पैसा तो लग ही जाएगा आपका, है ना, बीटेक सीएससी करने में। ऊपर से आई डोंट थिंक कि कब कि उसके बाद यू विल फील लाइक कि भाई मैं इधर जम मारूँ, बिकॉज उसके बाद क्या है, आपके दिमाग में भी वो आ जाएगा कि यार इतना पैसा खर्च करिए भी पापा ने ये किया है, तो अभी फिर मैं ये सब करना चाहता हूँ अलग से, तो वो चीज़ आपके जहन में रहेगी। तो बेटर कि अगर आप मर्चेंट नेवी ही करना चाहते हो तो ट्राई करो अपने मम्मी पापा को समझाने का। लेट देम नो ऑल दी थिंग्स, उनका समझो, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए दे आर लाइक मना कर रहे हैं ड्रॉप लेने से, ठीक है। आई थिंक मर्चेंट नेवी के लिए मना नहीं कर रहे हैं, यू डिड नॉट मेंशन इट, बट आई थिंक ड्रॉप लेने से मना कर रहे हैं। बट लेट देम नो कि ड्रॉप लेना इज अ स्मार्ट चॉइस टू डू, बिकॉज ड्रॉप लेने से यू गेट टू नो भाई कि मुझे मर्चेंट नेवी ही करना है या नहीं करना है। या फिर मान लो आप बोल सकते हो कि अगर मैं एक साथ ड्रॉप ले लेता हूँ एंड मर्चेंट नेवी में नहीं हो पाता तो आई विल डू इट बीटेक सीएसएस, कुछ भी करके आप मना सकते हो। ट्राई टू डू इट नाउ ओनली। एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसको बाद बहुत डिफिकल्टी होती है। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तैयारी तो देखो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दौरा ही नहीं। यू कैन डू इट अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो। बट जो चीज़ मेन आती है दैट इज़ योर मेंटलिटी, दैट इज़ योर मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। यू विल बी स्ट्रेसिंग अबाउट कि भाई इतना पैसा खर्च हो चुका है मम्मी पापा का ओवर दिस सीएससी एंड अभी मैं इधर जम करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई मर्चेंट नेवी भी कोई सस्ता इंडस्ट्री नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख में घुस जाओगे बस आपका लाइफ करियर सेट है, नहीं। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो डिसाइड करो एंड ट्राई टू डू इट नाउ ओनली। हैव अ टॉक विद द पेरेंट्स। पर आई एम 12th रिपीटर, एम आई एलिजिबल फॉर ऑल कंपनीज और सम कंपनीज? नहीं है, 12th रिपीटर के लिए यू विल बी एलिजिबल फॉर एवरी कंपनीज, ठीक है। बिकॉज यू आर रिपीटिंग 12, तो आप ना ही इम्प्रूवमेंट वाले में आते हो ना ही आप प्रॉपर में आओगे, तो यू आर एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरी कंपनीज जो भी आपके लिए होगी, ठीक है। ट्राई टू आप अगर 12 रिपीट कर रहे हो तो आई थिंक योर PCM इज़ नॉट दैट गुड, तो मेक श्योर दैट यू आर टारगेटिंग एटलीस्ट 80+%, ताकि आप सारे ही कंपनीज़ के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है यार, जैसे कि TMI है, बोलती तो है कि 60% PCM है हमारी एलिजिबिलिटी, बट वो लेती क्या है 75-70% PCM से अबव वालों को। तो ट्राई टू एटलीस्ट गेट 80% PCM से अबव, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रिपीटिंग 12। एंड ये चीज़ आपके इंटरव्यू में भी उठ सकता है कि यू हैव रिपीटेड योर 12। अगर आप अच्छा PCM नहीं लाते हो तो देन दे विल डाउट ऑन योर लाइक कि आप कितने डिसिप्लिन थे, व्हाट हैपन कि भाई 12 रिपीट करने के बावजूद आपका PCM कम आया है। तो मेक श्योर कि अगर आप 12 रिपीट कर रहे हो तो हैव अ गुड PCM इन योर एंड। अदरवाइज इंटरव्यू में आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो सकती है ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। You are Nepali, more Nepali ho in 11. I am coming in India. Now I am reading in grade 11. Sure, yaar. One of my junior was from Nepal only, and he is now sailing with PIL company, I guess. Okay, so yes, Nepali. If you are from Nepal, watching these videos and you are thinking ki whether I can join Merchant Navy or not,
yes, you can come to India and you can join from here only. Okay, because in Nepal there are no institutes available. There are nothing sort of industry in Nepal for merchant navy. There is only cruise industry, hotel management industries over there. But if you want to join merchant navy, you can come to India and join merchant navy with your Nepal board certification, everything from your Nepal document only you can join. And our institute is in Siliguri, West Bengal. It is very nearby from Nepal, so you can come here and also take up guidance also. सर मैंने ये सिनर्जी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भरा था 18 जून को, बट अभी तक पेपर फॉर्म की डेट नहीं आई। क्या बोल रहे हो क्या? सिनर्जी का एग्ज़ाम हो चुका है, सिनर्जी का रिजल्ट आ चुका है। यू आर वेरी लेट माई फ्रेंड, आप बहुत लेट हो चुके हो। दिस इज़ द रीज़न बहुत सारे जो बच्चे हैं द मिस अपॉर्चुनिटीज़। वाई आर यू नॉट एबल टू बी अपडेट? आई मीन कुछ दिन पहले वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिन्होंने हमारे स्पॉन्सर स्क्वाड ज्वाइन किया, शी वॉज ऑलरेडी इनसाइड सम academy, online academy, and she did not heard name of Synergy company also. Some of you are even not being updated कि भाई कंपनीज कितनी हैं, कब फॉर्म्स आ रही है, what are you even doing? So what I will do is I'll link down our WhatsApp channel or WhatsApp group where we share every update so you can join there. सिनर्जी का एग्ज़ाम हो चुका है, अब अगले साल होगा, तो अब नहीं आने वाला है कुछ। ठीक है, ऑलरेडी एवरीथिंग हैज़ हैपेंड फॉर सिनर्जी। उनका अगस्त बैच के लिए भी हो चुका है, फरवरी बैच के लिए वेटिंग लिस्ट से भी जा चुका है, तो ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। सर मैं अगले साल 12 CBSE का दोबारा इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। आप बताओ कि क्या मुझे उसी साल NIOS से भी भर दूँ, ठीक रहेगा कि ओनली CBSE PCM का ही इम्प्रूवमेंट दे दूँ? मैंने इस साल के सारे स्पॉन्सर निकाल लिया था, बट और रैंक भी 600 था, लेकिन से BSE SME 52% आ गया और मेरा JEE में 98% था। सर that means you have prepared very well, and getting IMCT rank 600 is a very good thing. Also, you have 98th percentile in JEE, but what happened to PCM? We don't know, but आप अगर ओवल CBSE का दोबारा इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट से अगर हो जाता है तो उसी साल फिर आप NIS से कैसे दे दोगे? ओके, जो भी है तो ओके, सो तो आप कोवल CBSE का इम्प्रूवमेंट भी दे रहे हो, एंड इम्प्रूवमेंट में अगर नहीं हो पाता तो फिर यू आर ऑल्सो स्विचिंग टू NIS। यस, यू कैन डू इट, बट ट्राई करोगे यार इम्प्रूवमेंट में ही इतना अच्छा आ जाए कि फिर आपको NIS के चक्कर में ना पड़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि NIS के लिए बहुत सारे जो कंपनीज है वो फिर नहीं लेती हैं NIS को, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न, दे डोंट टेक NIS को। ग्रेट ईस्टर्न इज अ मेजर कंपनी विच कम्स फॉर फेब्रवरी बैच, तो मान लो अगस्त बैच में नहीं हो पाता है तो यू कैन ट्राई फॉर फेब्रवरी बैच, उसके लिए आप फिर नहीं हो पाओगे अगर आप NIS से हो। तो मेक श्योर कि जो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी में ही आप एटलीस्ट 70-75% PCM लेके आ जाओ। ठीक है, एंड आपका जो IMCT रैंक है, अगर आप इम्प्रूवमेंट आपका इस साल नहीं होने वाला है, अगर इस साल हो जाता तो यू कुड हैव टारगेट फेब्रवरी बैक ऑल्सो, बट नथिंग टू वरी। एक और चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर मान लो आप किसी रीज़न से NIOS से अगले साल दे रहे हो तो मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ PCM ही NIOS से दे रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट, जितने पांचों सब्जेक्ट्स आपके होते हैं बोर्ड में, वो सारे आपको फिर NIOS से देना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ PCM ही आप दे रहे हो, तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर IMCT। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन IMUCT। 9,000 रुपीज़ रिफंड, तो काउंसलिंग लिस्ट का रिफंड कब आ चल रहा होगा? तो ये आपका यार नवंबर दिसंबर तक आए, अभी नहीं निकलेगी। ओके, दिल रो रहा है और फर्स्ट टाइम भी वो, I don't know what to do, man. Feels like an era has ended. Homesickness is getting over me. Feel like crying when the day ends. If anyone has any advice, really needed right now.
keep your seat to me going to. Okay, yeah, it happens. Yeah, 12, just 12 के बाद you are going to colleges, you are going to maritime college or anywhere. Home sickness तो you will feel. Yeah. होम सिकनेस ऑलमोस्ट कहूँ कि यार सभी को होता है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हम फेस करते ही हैं जहाँ पे फिर हमें जो घर की याद आती है, एंड दैट इज ओनली द होम सिकनेस, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, अभी क्या है ना, जब आप शुरू शुरू में जाते हो तो यू आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड विद समवन, ठीक है, आप उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि जब आप घर पे रहते हो, स्कूल्स में रहते हो, तो आपके उतना सारे पिछले फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो आप बचपन से ऑलमोस्ट या बहुत सालों से कनेक्टेड हो। अचानक से आप ऐसे सराउंडिंग में आ जाते हो जहाँ पे आप किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, किसी से भी ऐसे फ्रेंडली अभी तक आप ट्रस्ट नहीं करते हो। दैट इज़ अ स्टार्टिंग वर्ड, बट पहला ही सेमेस्टर आपका चला जाएगा, यू विल मेक अ गुड फ्रेंड, गारंटी देता हूँ। एक ना एक ऐसा फ्रेंड आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, वेर यू विल बी कनेक्टेड इमोशनली, जहाँ पे आप सारे चीज़ें शेयर करने लगोगे। तब उसके बाद धीरे 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 आप सीखना स्टार्ट करोगे, होम से दूर होता रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे करके इट विल हैपन, सो नो नीड टू वरी, सब कुछ टाइम जैसा वर्क रहेगा। सब बिटवीन स्टेट CET and IMU got 3,500 rank. EWS in IMU didn't clear in any list, missed third list by 14 ranks. I want on AU badly. State CET last day for cancellation is 28, but spot admissions for IMU won't start till early August. I believe what to do. You won't get seating spot on because more than 40 to 50 students under 500 rank are competing, and if you look up for the records of previous year, you can see spot round seats are vacant for DNS program, not BSc BTech. Correct, they got maximum 1-2 seats for BSc and BTech, so you better know the consequences. Exactly, yeah, better to not wait. This is a very bad news for EWS or general. There is no much difference between general and EWS. Okay, so better, yeah, if you are getting other chance, if you don't want to take drop, go with your state CET, and if you want to join Merchant Navy only, you want IMU badly, better to take drop. Or what you can do is, if you are going for DNS, better to target February batch getting sponsorship. If you are targeting BSc BTech, you need to take a drop obviously. जस्ट थोड़ी देर पहले सुना कि तोलानी में ने DNS के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया है, पर एज अ ड्रॉपर बच्चा मैंने इसकी भी टेंशन लेनी चाहिए क्या? ऑब्वियसली यार, ये दिस हैपेंड this from this year. Tolani has stopped taking candidates of droppers for August batch, okay? But February batch, the news has not yet came. For February batch, maybe they will allow, maybe they don't. Okay, so you can wait. Maybe there is a good news for you that they will be taking our dropper students for February batch. But yes, Tolani has stopped taking dropper students, and this is something you need to take care of as a dropper. You need to target other companies. There are plenty of other institutes and other companies also, so you can target there. Minimum कितना questions correct होना चाहिए synergy mock में? See, mock हमारा जो है, like if I show you, तो synergy mock यार आप देखोगे तो सेम पैटर्न में हमने दिया हुआ है आपको। 200 क्वेश्चंस हैं, -0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप इस बार का भी देख लो तो इस बार योर परसेंटाइल वाज भाई 44 परसेंटाइल था कट ऑफ, ठीक है। तो 44 परसेंटाइल लाने के लिए भी आपको लाइक, अगर आप सारे 44 मार्क्स मान लो कि 44 परसेंटाइल, तो हम 44 मार्क्स ही मान रहे हैं, तो भाई 44 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, लेकिन अटैम्प्ट कितना ही नहीं करना है, अटैम्प्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई नेगेटिव मार्किंग का भी सीन है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग इज सेम फॉर सिनर्जी एज IMUCT -0.25। तो मेरा टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट हम अटैम्प्ट करें डबल इसका, ठीक है, एटलीस्ट टू बी सेफ। तो और उससे ज़्यादा ही मान लो तो 90 हो गए, ठीक है। 90 क्वेश्चन तो भाई एटलीस्ट हमें अटैम्प्ट करना है, एंड उसमें से हमें 50% का रेट रखना है कि भाई 50% सही हो रहा है। एंड यहाँ पे बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, when they attempt their exam very first day, जो कि एग्ज़ाम डे,
ठीक है। मतलब आप पहली बारी एग्जाम दे रहे हो या मॉक लगा रहे हो, मॉक तो क्या लगा रहे हो, और एग्जाम डे में डायरेक्टली आप बैठे हो फर्स्ट टाइम देने के लिए, ये हेयर और मॉक पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे सिनर्जी 10 मॉक्स गए हुए हैं, वी ऐड मोर, ठीक है। अभी अभी के लिए हमने 10 दिए क्योंकि नो वन इज़ कंप्लीटिंग करेंटली, अभी कोई पुश नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर है। तो जैसे जब से आपके एग्ज़ाम सामने आते हैं वैसे वैसे हम उसमें मॉक डालते रखें। यहाँ पे अपना टारगेट सेट करो भाई, एटलीस्ट मैं 90 अटैम्प्ट करूँ, 90 में एटलीस्ट 44 तो लाऊं। अब मान लो इस बार का 44% था, आगे बढ़ सकता है क्योंकि कंपटीशन इज राइजिंग। 100 का टारगेट रखो, फिर उस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर दो। स्पॉन्सर मॉक पास के उस साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या सर PCM 65 है, रैंक आपका 22,000 है इन फरवरी 2027, क्या करता है आपका यहाँ पे सीन क्या है कि भाई PCM भी आपका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, IMUCT भी भाई उतना खास रैंक नहीं है। तो भाई फरवरी में आपका चांस देखो, फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो कम है चांस, बट आपको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा देन योर कॉम्पिटिटर, तब जाके क्या होगा, ये सब मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेगी, मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मतलब फुल ऑन आपको जो है स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप करो, फरवरी 27 में करो, क्योंकि भाई वो प्रिपरेशन आपको अगर मान लो नहीं भी होता है तो अगस्त के लिए बहुत ही काम आएगा आपको, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे 1-on-1 इसकी प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। एंड वी विल हेल्प यू फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्पॉन्सर इंटरव्यू। हम हर महीने 4 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, तो यू कैन बी वन ऑफ दैम, ठीक है। सर प्लीज़ बताइए कि मैं स्पॉट काउंसलिंग कैसे करवाऊँ। तो देखो यार, स्पॉट काउंसलिंग का जो सीन रहता है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, वन इज योर IMUCT रैंक एंड सेकंड इज कैटेगरी। योर कैटेगरी जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो IMDb रैंक आपको मिला है और जो आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्पॉट काउंसलिंग में सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। स्पॉट काउंसलिंग मतलब भाई कि आपका मान लो 3 लिस्ट निकालता है IMU, ठीक है, कि भाई IMU कॉलेज में आप जा सकते हो, उसमें से आपका नहीं आया है। उसके बाद भी क्या होता है कि बहुत सारे सीट्स वैकेंट हो जाते हैं, तो उस वैकेंट सीट्स को फिलअप करने के लिए IMU क्या करता है, स्पॉट काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। स्पॉट काउंसलिंग में यू नीड टू विजिट द कॉलेज पर्सनली, ठीक है, आपको जाके विजिट करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन में या उनके वेबसाइट से ये सब नहीं कर सकते। यू नीड टू विजिट IMU कॉलेज एंड वहाँ पे जाके आपको अपनी IMUCT रैंक दिखानी है, आपकी और कैटेगरी दिखाना है, एंड उस बेसिस पे अगर यू आर बीइंग सेलेक्टेड, अगर उस क्राइटेरियन आप फिट होते हो उस कॉलेजेस के एंड देयर इज वैकेंसी, तब जाके वो आपको सेलेक्ट करेगा। एंड मान लो कि आपको जो है आप जाना चाहते हो मान लो IMU कोच्चि में, ठीक है, एंड आप जा रहे हो IMU कोलकाता में टू डू योर स्पॉट काउंसलिंग, तो वहाँ पे भी जाके शायद आप कर सकते हो। एंड अगर IMU कोच्चि में वैकेंट सीट है तो आपको वहाँ से रेफर कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट हाँ, जैसे BSc वगैरह है, तो अब जैसे IMU कोलकाता में BSc नहीं है, तो आई थिंक उसने उस केस में आपको BSc वाले कॉलेज में ही जाना पड़ेगा टू डू योर स्पॉट काउंसलिंग एंड ऑल। जिसमें आप जाना चाहते हो, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में जाओ तो बेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे वैकेंट सीट है, आपकी IMUCT रैंक अच्छी है, तो यू विल दैट कॉलेज। हो गया आई थिंक, आई एम क्लियर। भैया जिनका PCM 60-65 है उनके लिए क्या बोलना चाहोगे। हाँ प्लीज़, देखो 60-65 PCM वाले बच्चों का डर लगा रहता है कि इस PCM में क्या मैं अगस्त बैच मान लो या फरवरी बैच मान लो, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। हाँ हो सकते हो, ठीक है। इट इज़ मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, और ऐसा नहीं कि कोई होता नहीं है। आप रेडिट में चले जाओ, मैं रेडिट में ज़्यादा रहता हूँ ना, वहाँ पे इतने सारे बच्चे मिलते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 60-65 के PCM के रेंज में, बट एक चीज़ जो एक्सेप्शन रहती है इन बच्चों में वो होता है इनका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। और वन मोर थिंग, योर IMUCT, ओके,
तो अगर आपका पीसीएम ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उस रेंज में नहीं आ पाया है, तो आईएमयू सिटी में तो आपको एटलीस्ट अंडर 8,000 7,000 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप आईएमयू सिटी में थोड़ा अच्छा लेके आते हो, पीसीएम थोड़ा खराब भी है, तो इट गेट्स बैलेंस्ड आउट एंड योर सिलेक्शन कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो योर फोकस शुड भी, अगर आपका आ चुका है पीसीएम, नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर योर फेब्रवरी बैच एंड आईएमयू सिटी अच्छा है नहीं है, वो उसको साइड में रखो एंड प्रिपेयर फुल्ली फॉर स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर आप अगस्त बैच के अगले साल से प्रिपेयर कर रहे हो एट प्रॉपर हो, तो भाई अब यू नीड टू फोकस गुड ऑन योर आईयूसीडी ऑल्सो एंड योर स्पॉन्सरशिप ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि अगर आप आईयूसीडी में अच्छा भी ला देते हो, तब भी योर परफॉर्मेंस इन योर स्पॉन्सरशिप मैटर्स, ठीक है। यू नीड टू फोकस कंप्लीटली ऑन योर आईयूसीडी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या मैं एनआईएस वापस से दे दूं टू एलिजिबल फॉर तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट? हाँ भाई, दे सकते हो। आई एम ज्वाइनिंग HIMT विद BSF स्पॉन्सरशिप दिस ईयर, हो गया मेरे कॉलेज जा रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो कैन यू प्लीज टेल मी योर रैंक एंड PCM 65 रैंक 3K एंड प्रॉपर बाई गाइडेंस। यार अब देखो, यही बंदे का देख लो ना, PCM में 65 रैंक, इसका आईएमसीडी में देखो अच्छा रैंक लाया है। नाउ ही मस्ट हैव डन वेरी गुड इन हिज स्पॉन्सरशिप, कभी जाके इसकी सिलेक्शन हुई होगी, वरना और एंटायरली बेस्ड ऑन इस PCM या आईवीसीडी इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। अभी आगे देखते हैं कुछ लिखा है तो बाई गाइडेंस यार। Bro, how was the sponsor written and interview this guide? Bro, HMD and BSM both conducted their written and interview, online and offline. Online paper were IMCD level, physics was hard, maths and chemistry and other were easy, GSO written was basic, questions were random, interview was moderate, online interview PYQ more than enough to clear. Just do your PCM very well and for interview have confidence, fluent English. देखो जो बच्चा अभी अभी सेलेक्ट करके गया हुआ है वो भी खुद बोल रहा है, एंड इसकी आप PCM चेक कर लो, 65 है, रैंक 3 के है, ड्रॉपर है बंदा, उसके बाद भी ही इज क्लियरिंग BSM का स्पॉन्सरशिप। एंटायरली इसका सिलेक्शन हुआ होगा इसके कम्युनिकेशन स्किल्स में, इसके इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल्स में, मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो जस्ट डू योर PCM वेरी वेल एंड फॉर इंटरव्यू हैव कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, नाउ सर मैं स्टेट बोर्ड से रिपीट कर रहा हूँ 12 और मेरी रैंक 9954 है, तो मैं अब फेब में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएशन में सेलेक्ट हुआ भी तो वो मेरे से TC मांगेंगे, लेकिन मेरी TC तो मैं स्कूल में दे चुका हूँगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप रिपीट कर रहे हो तो भाई आप फिर आपको अगले साल ही करना होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट वगैरह दे रहे होते एंड आपका फरवरी का एडमिशन वगैरह प्रोसेस होने से पहले आपका सारा इम्प्रूवमेंट का आ जाना था, तो फिर आप जा सकते थे फरवरी बैच में। मेरा रैंक इज 4385 एंड PCM इज 65। प्लीज गाइड मी फॉर फरवरी बैच एंड द कंपनीज आई कैन गेट इन टू, प्लीज ओवर माई क्वेश्चन भैया। श्योर यार, सी योर IMCD रैंक इज अगेन वेरी गुड, योर PCM इज एवरेज, तो आप भाई जाओ जो कंपनीज में आप एलिजिबल हो। ऑब्वियसली फरवरी बैच के लिए एंग्लो ईस्टर्न में आप एलिजिबल नहीं हो, ग्रेट ईस्टर्न इज विल बी योर बेस्ट कंपनी फॉर फरवरी बैच। उसके अलावा आप तोलानी वगैरह में जा सकते हो और वहाँ की कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो, बट यू नीड टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू। उसके अगर उसमें परफॉर्म नहीं करो, इंग्लिश भी कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं करोगे क्रॉस क्वेश्चंस को, वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, तो फिर आपका ये जो रैंक आपने लाया है वो कोई आपका मदद नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गेटिंग बैलेंस्ड आउट बिटवीन योर PCM एंड योर IMUCD, so you need to perform very well in your sponsor interview. I have 3-year gap, 10th and 12th. Am I eligible for FLEET and TMI? तो देखो फ्लीट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है कि भाई 2 साल का गैप 10th एंड 12th है और उससे ज़्यादा ही आपका है तो भी वो आप एलिजिबल नहीं हो उनके लिए, ठीक है। तो आप फ्लीट के लिए नहीं हो, TMI के लिए आप एलिजिबल हो, बट यही है कि भाई 12th आपका इस करेंट ईयर में होना चाहिए, क्योंकि TMI इज नॉट टेकिंग ड्रॉपर्स, ठीक है। भैया मेरा PCM 76% है एंड मैं अब ड्रॉप ले रहा हूँ फॉर 2027 एंड 2026 में 12th दिया था, तो मैं कौन कौन सी कंपनी एंड कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ
और मेरे को कौन कौन सी कंपनी लेगी एंड IMUCD एग्ज़ाम में कितना रैंक लाना होगा ताकि सब कंपनी के लिए एलिजिबल रहूं, प्लीज़ बताओ भाई जी। आई थिंक TMI इज़ ओनली देयर जो ड्रॉपर्स को नहीं ले रही हैं अभी। इसके अलावा आई थिंक और एक दो कंपनीज आ जाती हैं या फिर कुछ कंपनीज आती हैं जैसे कि आपका IMEC के अंदर, तो वो कंपनीज आई थिंक थोड़ा बहुत नक्का दिखा सकती हैं, वरना इसके अलावा तो ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज के लिए आप एलिजिबल। एंड IMUCD रैंक की बात करूँ तो भाई यू नीड एटलीस्ट अंडर 5000 रैंक को भाई आप टारगेट लेके चलो, कभी जाके जो है कंपनी से कोई नखरे नहीं हो गया। अगर छाटा भी गया तो भाई आप IMUCD का रैंक में नहीं छाटोगे, ठीक है। तो प्लीज़ NIOS वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाइए। NIOS इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, एंड उसमें आपका जो IMUCD है उनका कोई भी नक्शा नहीं है। NIOS के लिए आप एलिजिबल हो, ओनली क्राइटेरिया इस पे आपका PCM 60% डाला जाता आना चाहिए एंड योर इंग्लिश 50% से ज़्यादा देन के आपके 12 में, ठीक है। उसके अलावा इनके कोई IMUCD का कोई नखरा नहीं। कंपनीज के नखरे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई ग्रेट डिसीजन नहीं लेती है NIOS को, ठीक है। आई थिंक फ्लीट मैनेजमेंट भी नहीं लेती है NIOS को। तो ये सब कुछ कंपनीज हैं जिनके नखरे आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप सेलेक्टेड नहीं हो। बट वहाँ पे कुछ कंपनीज हैं और अच्छी खासी कंपनीज हैं जो आपको लेती हैं, जैसे एंग्लो हो गया, ठीक है। बट आपका फंडा ये है कि भाई NIOS तो है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप एलिजिबल ही नहीं हो मर्चेंट नेवी के लिए। इट इज़ अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, सो यू आर एलिजिबल टू बिकम एन ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी, ठीक है। बट आपको क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगी। DNS के लिए तो भाई स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, ठीक है। उसी तरह BSc मान लो कि आप बिना स्पॉन्सरशिप लेके जा रहे हो, वहाँ पे जाके आप सोच रहे हो कि भाई वहाँ पे जाके NIOS के लिए कुछ भेदभाव होता है क्या, नहीं, नहीं होता है। अगर BSc जब आप जाओगे फॉर प्लेसमेंट, देन योर एंटायर प्लेसमेंट थिंग डिपेंड्स अपॉन योर सेमेस्टर का एग्ज़ाम, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जाके फिर फेल हो रहे हो, वहाँ पे आप बहुत कम परसेंटेज लेके आ रहे हो, तो फिर वहाँ पे वो सब चीज़ें मायने रखेंगी, ठीक है। भाई गणपत BSc NS कैसा है? तो कहीं अभी देखो, मेरे को जितना सुनाई में आता है, BSc नॉटिकल साइंस हो गया, बीटेक हो गया, गणपत में ट्राई कर रहे हैं वो लोग फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। दे आर ट्राइंग वेरी मच, जितना मेरे को सुनाई में आता है फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। बट मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई सबसे बेस्ट कंपनी है या बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वहीं पे जाओ फॉर BSc नॉटिकल, ऐसा नहीं है। कि उनका प्लेसमेंट भी ऐसा नहीं कि 90 to 100% है, वो भी आई थिंक 50 to 60% में ही रेंज करते हैं पे BSc नॉटिकल साइंस के लिए गणपत, ठीक है। अपना सोच समझ के दाना, ये इतना ही बोल सकता हूँ और उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता। हेलो सर, PCM 80% एंड रैंक NK अराउंड, कैन आई गो फॉर एंग्लो एंड फ्लीट? डू दे चेक माई IMUCD रैंक मच देन PCM एंड इन इंटरनल कंपनीज डू दे चेक ऑल्सो? फंडा समझो, इतने सारे बच्चे हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। इतने बच्चे हैं जो रिटर्न क्लियर करते हैं, और भाई इतने बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं। अब आपका ये जो फॉर्म भरना हो गया, ये फॉर्म भरने में आपका क्या आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गई ना, PCM इतना होना चाहिए। और IMUCD रैंक के लिए कोई ऐसा नहीं रहता है, SCI का रहता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू में, ठीक है। उसके अलावा बहुत कम चुनिंदा कंपनी जो IMUCD रैंक मानते भाई इतना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा PCM, उसके लिए आप 80% है तो भाई ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के आप एलिजिबल हो। एंग्लो का ही मान लेकर आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब उसमें से बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे और रिटर्न में फिर कितने क्वालिफाइंग हुए, तो ये तो गए। और वहाँ पे मान लो कि भाई इतने सारे बच्चों ने जो है क्या किया है, परफॉर्म किया है अच्छा इंटरव्यू में, तो छाटेंगे कैसे? IMUCD रैंक में छाटेंगे या PCM में छाटेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे जाके आपके साथ थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ भाई IMUCD रैंक में आपको छाट दिया गया, तो कंप्लीटली ये नहीं मैं बोल सकता कि आपको IMUCD रैंक या PCM में नहीं छाटा जा सकता है, छाटा जा सकता है, बट इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन योर कंपटीशन, कि भाई आपका जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इन योर इंटरव्यू। अगर सारे ही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, तो उनको छाटने के लिए कुछ चाहिए, और छाटने के लिए क्या है उनके हाथ में, IMUCD है और PCM है, ओके। On PCM 81 and rank around 15,000, what are the options for candidate? Should he go for February or prepare again for 19 August बैक्स? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई आपको
जाना है, आपको फेब्रवरी बैच में करना है। एंड ये नहीं सोचना है कि भाई अपना 50% दे के ही मैं करूँगा फेब्रवरी बैच में, मैं फुल फोकस करूँगा लॉन्च में, ऐसा नहीं। आपको 100% अपना दे के फेब्रवरी बैच के स्पॉन्सरशिप में जाना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर वहाँ से बाई प्रोडक्ट आपका निकलता है कि आप फेल हो जाते हो, देन ऑल्सो आपके पास जो है एक्सपीरियंस होगा, दैट मैटर्स अ लॉट। आपका पीसीएम अच्छा है, रैंक थोड़ा गड़बड़ा हो चुका है, यू कैन गेट सेलेक्टेड अगर आप परफॉर्म करते हो अपने स्पॉन्सरशिप में। बार बार मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जाओ फॉर फेब्रवरी बैच, परफॉर्म करो, एक्सपीरियंस लो। अगर नहीं भी होता है सेलेक्ट, एंड व्हाट इफ यू गेट सेलेक्टेड, भाई आप अपना कितना टाइम बता सकते हो, कितना मेंटल स्ट्रेस बता सकते हो, गो फॉर इट। वेलकम। सो प्लीज टेल हाउ टू गेट इनटू सिम्स लोनावला। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, सिम्स लोनावला को कैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सर आई हैव completed my class 12 from state board and then next year I get only English will come with the same board but not as a regular, so I am eligible for IUC। आप IUCT के लिए एलिजिबल हो अगर आप बोर्ड चेंज नहीं कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में दे सकते हो, बट में अगर आप बोर्ड चेंज कर रहे हो तो फिर एक एक सब्जेक्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यू आर नॉट चेंजिंग योर बोर्ड, आप सेम बोर्ड से दे रहे हो, इंग्लिश दे रहे हो, तो हाँ आप एलिजिबल है फॉर IUCT। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स बिलो, यू कैन ऑलवेज चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, work with me one-on-one for your sponsorship. Where can you make a video, and in that video please tell us that about LASIK surgery। I mean सब कुछ बता लो, कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, अभी 2026 है, देन 2027 स्पॉन्सरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, आई सर्जरी लैब, आई सर्जरी कब करे फॉर 2027, आई मीन इन विच मंथ। ओके, लेसिक सर्जरी। तो अगर आप स्पेक्टिकल्स लगाते हो एंड मोटिनल ज्वाइन करना चाहते हो तो यू नीड टू डू योर लेसिक सर्जरी। नाउ कन्फ्यूजन यहाँ ये आता है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इफ लेसिक सर्जरी करके अलाउड है या नहीं है। दूसरा ये आता है कि करे तो करे कब, अगर लेट हो चुके हैं तो क्या कंपनी टाइम देती है। तो आज यही सब डिस्कस करेंगे। तो लेसिक सर्जरी में सबसे पहले यस, अगर आप बेसिक सर्जरी करवा के भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, स्पेक्टिकल्स हटा सकते हो, एंड देन यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। देन आता है सवाल कि कब करें, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। अभी टाइम है आपके पास, अभी आपका आई थिंक हाफ ईयरली चल रहा होगा या हो चुका है, थोड़ा बहुत गैप होगा आपके 12th में या ड्रॉप ले चुके हो आप, तो अभी ही बेस्ट टाइम है। अगर इसको तान के रखोगे, अगर आप मानोगे, अगर ऐसा सोचोगे कि ये इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही करवा लूँगा तो हो जाएगा, तो हो तो जाएगा ऑब्वियसली, बट क्या पता उस टाइम में कुछ और काम आ जाए, क्या पता वो बोट थोड़ा लंबा खींच जाए, यू नेवर नो व्हाट हैपन्स। सो एज सुन एज पॉसिबल आप करो, वही बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। अब अगर मान लो आप लेट हो चुके हो, ठीक है, कि भाई स्पॉन्सरशिप वगैरह अभी आपने दे दिया है, यू आर सेलेक्टेड, एंड क्या कंपनी आपको लेसिक सर्जरी के लिए टाइम देगी। सबसे पहले तो आई थिंक वो क्वेश्चन ही उठ जाएगा आपके इंटरव्यूअर में, आपके इंटरव्यू में, जब द कैप्टन और चीफ टीचर विल सी स्पेक्टिकल्स ऑन इन योर आइज, तो तभी वो क्वेश्चन उठ जाएगा, एंड यू नेवर नो कि भाई दे विल सेलेक्ट यू और नॉट। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो मान लो, एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि उसके बाद जब मैं अपने सर्जरी वगैरह कराऊंगा, तो कुछ कंपनीज हैं जो आपको टाइम देती हैं, ठीक है, कुछ कंपनी, बहुत चुनिंदा एंड बहुत रैंडमली मैंने देखा है, कभी ग्रेट ईस्टर्न वाले को दे दिया है, कभी आई कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हो तो यू विल गेट टाइम, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द मेन टेंशन वाली बात आती है फॉर स्पॉन्सरशिप, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज अलाउ ही नहीं करेंगी आपको, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपको बोलेंगे, आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि आपको स्पॉन्सरशिप भी नहीं देंगी, ठीक है। तो बेटर टू डू एज सुन एज पॉसिबल, ताकि ये सब झंझटों से आप बच सको। कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, कंपनीज के फॉर्म्स निकलेंगे, अभी आपका 2027 के लिए आप कर रहे हो तो फॉर्म्स आपके फरवरी मार्च अप्रैल 2027 में आएंगे, तब आपको वो फॉर्म फिलअप करना होगा। चाहे आप 12th में हो तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चाहे आपके पास बोर्ड का मार्क्स नहीं है तब भी आप कर सकते हो, बट आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके PCM में, आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस में, आपका रिटर्न क्लियरेंस में, IMUCT का रैंक में, ठीक है। भैया मेरा एज 21 साल हो गया है और मुझे PCB में मैथ्स ऐड करने के लिए 1 ईयर लगेगा, तो 22 ईयर हो जाएगी। क्या एज से कोई फ़र्क पड़ता है स्पॉन्सरशिप वगैरह पर?
देखो, यस, एज से फर्क पड़ता है, ठीक है। IMUCT के लिए आपका 25 इज योर मैक्सिमम एज फॉर IMUCT देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई आपके पास पंगा नहीं है, ठीक है। IMUCT बहुत कूल है, 25 दे दिया है, उससे पहले आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट नखरा आता है आपके कंपनीज वालों के, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज आप पे 18 साल के लिए लेंगे या सिर्फ 18 ईयर्स तक वाले स्टूडेंट को लेंगे। बहुत सारी कंपनीज सिर्फ 90 ईयर्स तक को लेंगे। बहुत सारी कंपनी सिर्फ 21 ईयर्स तक को लेंगे। बट देर आर कंपनी जो 25 ईयर्स तक को भी लेती हैं। सबसे बड़ा नाम आता है सिनर्जी का, ठीक है। सिनर्जी में ये सब कोई मामला नहीं रहता। दे आर एज कूल एज IMUCT ओनली इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो हाँ, आप अगर 21 22 के हो जाते हो एंड तब देख रहे हो स्पॉन्सरशिप क्लियर करने का, तो कुछ कंपनीज के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे एंड कुछ कंपनीज के लिए आप एलिजिबल होंगे। एंड हमने पिछले साल से देखा है कि ये कंपनीज लगातार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को चेंज करती आई है। पिछले साल एंग्लोस्टन ने अनाउंस किया सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट आप दे सकते हो एंग्लोस्टन के लिए, जो कि पहले ये सब केस नहीं था। तोलानी ने इस बार से ड्रॉपर्स को लेना बंद कर दिया। तो ईच एंड एवरी ईयर द क्राइटेरियाज आर बीइंग चेंजिंग। तो जिस भी कंपनी के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो, मेक श्योर यू आर रीडिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली। देखो, वहाँ पे दे विल बी क्लियरली मेंशनिंग कितना एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनके फॉर्म भरने के लिए, ओके। सर, मैं बीटेक मैकेनिकल कर रहा हूँ इस साल और अगले साल के IMUCT के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एज इज़ 18 टिल 2027 अगस्त और मैंने इस साल IMUCT दिया था बट रैंक नहीं आई। स्पॉन्सरशिप मिल गई थी MSc और SISL से। तो सर प्लीज़ बताइए, तो अगले साल एडमिशन में DNS के कर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, आपके इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि भाई आपने ये बीटेक मैकेनिकल क्यों किया एंड व्हाई डिड यू चोज ये चीज़, एंड आप अभी जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो जब आप बीटेक मैकेनिकल ऑलरेडी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फॉर इंटरव्यू पर्पज। ये क्वेश्चन उठ सकते हैं क्योंकि आई थिंक जब आप फॉर्म्स वगैरह भरोगे या कहीं ना कहीं यू विल बी मेंशनिंग दिस। मेंशन नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ कूल। एंड आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ ये सारी चीज़ें, एंड मैं सजेस्ट करूँगा मत ही करना अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो। एंड इंटरव्यू में भी ये सब चीज़ मत बताना अगर आपने कहीं और मेंशन नहीं किया है तो। एंड इफ़ यू आर मेंशन इन फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, तो फिर इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब इंक्लूड कर देना। एंड मेक श्योर कि आप इसके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग हैंडल करके ऑलरेडी जाना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या आ सकता है यहाँ से, यू नो, एंड उसी टाइप से प्रिपेयर करते जाना। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप IMUCT दे सकते हो। आपको स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने DSC प्लेसमेंट अबव 80+। आई गॉट एडमिशन। यार डिजी शिपिंग ने प्लेसमेंट वाला जो दिखाया था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह भी डाला था, वो मुझे मिल नहीं पाया। तो आई कैन कंफर्म कि भाई 80% प्लस मेरिट का बेसिक का प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर अच्छा है, यही है तो भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। बट यू नेवर नो भाई, यू गॉट एडमिशन जस्ट नाउ। सीनियर्स कौन है वो सब पता करना पड़ेगा, सीनियर से पता करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैरिट के वेबसाइट देख के जा रहे हो तो इट्स नॉट 100% कि भाई ये प्लेसमेंट होगा अगर आप वेबसाइट देख के जा रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। सर, मैंने स्टेट बोर्ड से 12 दिया था, PCM में सर 57 आए हैं। सो मैं अभी NIROS से दोबारा 12 दूंगा 2027 में। तो क्या ये सही अप्रोच है? एंड वन मोर थिंग सर, मुझे DNS के लिए फेब बेस में जाना चाहिए या फिर अगस्त टाइप में जाना चाहिए? इफ़ योर PCM इज 57 एंड आपने इसी साल स्टेट बोर्ड से दिया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इम्प्रूवमेंट के लिए भी बैठो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में अच्छे से तैयारी करोगे तो भाई 70% प्लस तक का टारगेट रख के अगर ला सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। फिर आपको कोई NIOS से देने की ज़रूरत नहीं है। NIOS से फिर तो दोबारा 12 दोगे, 1 साल बर्बाद होगा। तो भाई इससे अच्छा आप दे दो अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। एंड अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तब NIOS से जाओ, ठीक है, तब NIOS से जाओ। एंड उसके बाद हाँ, आप अगर NIOS से भी चाहते हो, NIOS से कंप्लीट दोबारा आपको 12 करना पड़ेगा। एंड आप अगर इम्प्रूवमेंट से भी जाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर
आई यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी आप जा सकते हो। एंड मेरा, अगर मैं होता आपकी जगह में तो मेरा अप्रोच ये होता कि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए देता। इम्प्रूवमेंट में मान लो फिर मेरी पीसीएम अच्छी खासी नहीं आती है तो फिर मैं सोचता कि भाई एनआईएस से मैं फिर से दे दूँ या नहीं देते हैं। एंड आपको फेब्रवरी बैच में जा आपको आप फेब्रवरी बैच में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका पीसीएम ही 27 आया है। आप अगले साल मान लो आप एनआईएस से करते हो यार, इम्प्रूवमेंट आपका सही आ जाता है, तो फिर आप आईएमयूसीटी आपको फिर से देना होगा। आईएमयूसीटी में रैंक लानी होगी, कभी आप फेब्रवरी बैच में जा सकते हो। फेब्रवरी बैच में बिना आईएमयूसीटी रैंक के आप नहीं जा सकते। So please tell how to get into SIMS Lonavala after 12 for BTech, because the admission in that is little confusing because it also had its own exam. उनका एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है आफ्टर 12 यार। आप फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरो, ठीक है। उनका एग्ज़ाम्स, रिटर्न एग्ज़ाम्स है, रिटर्न एग्ज़ाम्स दो। इंटरव्यू आई थिंक वो ऑफलाइन बुलाते हैं, तो जाके आपको इंटरव्यू भी लेना होगा। देन यू नीड टू क्लियर योर आईएमयूसीटी। उसके बाद योर पीसीएम तब तक आपका आ जाएगा एंड दे विल सेलेक्ट यू। अगर आप उनके क्राइटेरिया से मैच करते हो तो दे विल सेलेक्ट यू फॉर बीटेक बीएससी, जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई करोगे। दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। एंड यस, इनके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, अगर आपको मॉक्स लगाने हैं तो वी हैव आवर स्पॉन्सरशिप मॉक पास, वहाँ की जाती आप अपना मॉक्स लगा सकते हो। कंपनीज़ के लिए भी लगा सकते हो, सिम्स के तो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। हाय सर, मुझे ये पूछना था कि इन इंस्टीट्यूट्स लाइक सिमटी आर देयर कंपनीज टू दैट कम फॉर प्लेसमेंट इन ईयर ड्यूरिंग डीएनएस कोर्स, इफ़ यस देन कैन यू नेम सम ऑफ द कंपनीज। तो देखो यार, स्पॉन्सरशिप का मामला क्या रहता है। स्पॉन्सरशिप में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है भाई डायरेक्ट कंपनी एंड दूसरा है आपका इंस्टीट्यूट। तो डायरेक्ट कंपनी में जैसे आ जाते हैं एंग्लो, सिनर्जी, एमएससी, ये सारे कंपनीज क्या करते हैं, खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, ओके, एंड खुद ही आपको बताते हैं कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। अब इसमें भी एक बात ये आती है कि एंग्लो का खुद का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो एंग्लो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो आपको एंग्लो ईस्टर्न की एकेडमी में ही जाना होता। सिनर्जी में अगर आप सेलेक्ट होते थे तो पहले आपको आईएनयू कॉलेजेस में भी भेजा जाता था, बट अभी सिनर्जी में HIMT भेजा जाता है, ठीक है। एंड अगर आप एमएससी में सेलेक्ट हो जाते हो तो भी वो आपको बताएंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। अब इंस्टीट्यूट में कैसे आते हैं, जैसे कि तोलानी हो गया, आपका IMI आ गया, सिमटी हो गया। तो ये सब में क्या होता है, आपको पहले इन सारे इंस्टीट्यूट्स के खुद के एग्ज़ाम और इंटरव्यू को क्लियर करके इनके स्टूडेंट बनना पड़ता है। उसके बाद डीएनएस के लिए आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए कंपनीज इन इंस्टीट्यूट्स में आती है एंड देन आपको स्पॉन्सरशिप दिया जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में कंपनीज आती है एंड आपको सेलेक्ट करके चाहती हैं, जैसे कि टॉम हो गया, डायनाकॉम हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका TSR आ जाता है, HIMT आ जाता है, तो ये TSR HIMT में आपके आ जाते हैं, IMAC कंपनीज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज इन इंस्टीट्यूट्स में आती हैं, इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को लेती है। तो आप ये दो तरीके से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो एंड वी रिकमेंड कि आप दोनों वे में जाओ, ठीक है। इंस्टीट्यूट में भी अपना ट्राई करो, डायरेक्ट जो कंपनीज लेती हैं उनमें भी ट्राई करो, बट अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जा रहे हो तो आपको 2 बार रिटर्न, 2 बार इंटरव्यू देना पड़ सकता है, या उससे भी ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, सिर्फ एक ही नहीं आता है। तो एंड बट अगर आप डायरेक्ट कंपनी में जाते हो तो यू हैव ओनली वन शॉट चांस इन अ ईयर। सर HIMT में BSc नॉटिकल साइंस का रिव्यू दीजिए। मैंने HIMT से किया है। अगर मैं आपको उस टाइम का बात कहूँ तो अराउंड 60-70% ऑफ माई बैट्समैन 2020 पास आउट बैट्समैन्स आर प्लेस्ड, ठीक है, या उससे भी कम था थोड़ा बहुत, ठीक है। मान लो आप 50-70% के रेंज में था। अभी आई डोंट नो द रियलिटी एंड आई डोंट बिलीव इन द वेबसाइट का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इन द वेबसाइट, आई डोंट बिलीव ऑन दैट, ठीक है।
एंड अब मैं डीजी शिपिंग के पोर्टल में गया था टू फाइंड आउट द प्लेसमेंट रेट, करेंट प्लेसमेंट रेट जो पहले वो शोकेस करते थे, बट आई कुड नॉट फाइंड नाउ क्योंकि डीजी शिपिंग ने अपना वेबसाइट चेंज कर दिया। तो आई एम नॉट श्योर कि करेंट रियलिटी क्या है, ठीक है, एचएमटी के बीएससी नॉटिकल साइंस में। डीएनएस के लिए तो देयर आर स्टूडेंट गोइंग बाय टेकिंग स्पॉन्सरशिप, ठीक है, तो डीएनएस के लिए हमारे स्टूडेंट हैं। अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है उनके थ्रू या किसी सीनियर जो या कोई स्टूडेंट है जो भी थर्ड ईयर में है HIMT BSc नॉटिकल साइंस में, I will inform you here. Sir, can girls join merchant navy? What is minimum height, weight, and BMI to join GP rating or DNS? Please reply. Okay. EG shipping, medical standards for girls. For female candidates, minimum height is 145 centimeter. Other than that, your BMI should be normal, and obviously you should not have color blindness. Your vision should be 6 by 6 in your better eye and 6 by 9 in your other eye. Okay, if it is both 6 by 6 it is good, but if one eye is above 6 by 9 you need to take care of that. Maybe you need to do LASIK and all, but one eye of 6 by 6 and other eye of 6 by 9 will work. Yeah, 145 centimeter for girls. BMI normal, no color blindness, 6 by 6 in better eye and 6 by 9 in other eye. Pro in plus 2, which subjects to take as a officer, computer science or biomaths? In plus 2 you need to get PCM at least 60% to be eligible to give IUCD, but it should be at least 75% PCM to be eligible for company sponsorship for all of the companies. And English, it should be above 50% in your class 11, class 10 or class 12. Again, you should at least get here 70% above, sorry, here you should also get 80% above, because some of the companies criteria are that cadets should have 12th English 80% and more, then only they will be eligible. Okay, so you need to take care of this offer. Tip for a deck cadet joining his her first ship. Okay, many things actually you need to take care of. सबसे पहले keep your ego down. Okay, ऑन बोर्ड शिप आपसे जूनियर रैंक के होंगे ऑब्वियसली, बट यू आर टेक कैडेट, आपसे नीचे होगा ओएस, ठीक है, ट्रेनी ओएस ये सब होंगे, बट वहाँ पे भी क्या होता है, रैंक के मामले में दे आर ऑब्वियसली लोअर देन यू ऑल्सो, बट एक्सपीरियंस के मामले में एवरी वन इज ग्रेटर देन यू। तो आपको लगेगा कि ये तो ओएस, ये तो ट्रेनी ओएस, वाई इज ही गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मी। आपको ये सब चीज़ें ईगो में नहीं लेनी। जो भी वहाँ जहाज़ में हो रहा है, डोंट टेक इट इन योर ईगो। ओके, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, बट नेवर आर्ग्यू, ठीक है। वहाँ बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। यू आर न्यू टू द लाइफ एट सी, यू डोंट नो एनी थिंग करेक्टली, तो मेक श्योर दैट योर ईगो इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। सेकेंड थिंग, डोंट लाई, बी ऑनेस्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि आप कुछ गलत कर दोगे एंड यू विल फील कि यार अब मैं बोलूँगा तो पक्का चिवोसन मुझे गाली करेगा, या बोसन मुझे गाली करेगा, या कैप्टन मुझे तो सुनाएगा। बट अगर आप सच बोल दोगे, शायद हाँ उस टाइम आपको वो डांटेंगे, उस टाइम कुछ गाली करेंगे, बट बहुत सारी चीज़ों रिस्क से पूरा जहाज बच सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी सिचुएशन में कि आप कुछ गलत कर दो, तो मेक श्योर कि आप वो एग्जैक्ट चीज़ जाके चीफ ऑफिसर को बता रहे हैं, चाहे वो चीफ ऑफिसर कैसा भी है, ठीक है। डोंट लाई, क्योंकि वो एक मिस्टेक
फिर क्या है, डोमिनो इफेक्ट की वजह से वो छोटे 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 करके फिर वो बहुत बड़ा एक कुछ इंसिडेंट बन सकता है। तो मेक श्योर कि आप कभी छूट मत पो। एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट एवरी वन ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। रिस्पेक्ट एवरी वन। चीफ कुक हो गया, आपका स्टूवर्ड हो गया, आप उनको कोई ऐसे नज़रिए से मत देखो कि उनकी रैंक की कुछ कुक है तो ये स्टूवर्ड है, डोंट सी लाइक दैट। क्योंकि मैंने ऐसे बंदे देखे हुए हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो डोंट ऐसा मत समझो, ठीक है। यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन वहाँ पे। डोंट जज देम बाय देयर रैंक्स एंड दैट्स ऑल। और बाकी चीज़ तो आप सीख ही जाओगे यार, यू आर गोइंग फॉर द लर्निंग, तो आप वो सारी चीज़ें सीख ही जाओ। DNS is greater than DSC. What do you think? Already clarified for DNS and DSC. DNS there is no degree at first. अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको पहले 18 मंथ्स का C10 कंप्लीट करना होगा, जिसको एक्चुअल टाइम में अगर हम कन्वर्ट करें तो आपको 3 से 4 साल लगेगा टू कंप्लीट कर 18 मंथ्स ऑफ कैडेटशिप। उसके बाद आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद आपको सेकंड मेट का एग्ज़ाम भी निकालना होगा, रिटर्न एंड ओरल सारे निकालने होंगे। उसके बाद ही आप BSc की डिग्री को ले सकते हो। तो ये अगर सारा कुछ मिला ले तो अराउंड 5 से 6 साल का टाइम लगेगा अगर आपको डिग्री चाहिए आफ्टर योर DNS, ठीक है। एंड अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अभी आपके आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई या आपको फाइनेंशियली हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, तो हाँ आप DNS जा सकते हो। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो डिग्री चाहता है, जो शायद अब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में तैयारी करना चाहता है, या कुछ है बैक ऑफ द माइंड कि हाँ यार कौन मुझे करना था, तो आप BSc कर सकते हो। क्योंकि आपको 3 साल के बाद डायरेक्टली आपको जो है BSc की डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार मुझे शायद मर्चेंट नेवी मेरे लिए आगे जाने वाले टाइम में सही नहीं होगा, तो आप BSc वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी, ठीक है, अगर आपके कंधों में कुछ नहीं है कि भाई आपके पापा आज स्टेबल है, आपकी फाइनेंशियबिलिटी अच्छी है, तो भी आप BSc को चूज़ कर सकते हो। Are tattoos allowed? Yes, it is allowed, but I don't recommend। ये क्यों नहीं करता हूँ, मेरा पर्सनल रीज़न नहीं है इसमें। यू नीड टू थिंक कि भाई आप जो कंपनीज में जाने वाले हो, वहाँ पे इंडियन कैप्टन सीओ से ही आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। एंड इट शुड नॉट, आई शुड नॉट टेल, बट इंडियन कैप्टन सीओ की मैंटेलिटी अभी भी थोड़ी बहुत बैकवर्ड रहती है। वो ये चीज़ों को भी लाइक इतना महत्व देते हैं कि टैटू है, ये है, वो है, ठीक है। तो बेटर अभी तक आपके पास नहीं है तो मत बनाओ। अगर आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद जब आप एक बार जहाज में चले जाओगे, उसके बाद यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। वहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। बट फॉर योर इंटरव्यू टाइम या स्पॉन्सरशिप लेने के टाइम में अगर आपके पास नहीं है अभी टैटू, को मेक श्योर कि यू आर नॉट मेकिंग इट फॉर कुछ देर के लिए, डिले कर दो उस प्लान को। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर कुछ अच्छा सा रीज़न बना के रखना, या कुछ भी आप जो है जनरली जो भी आपका माइंड में था उस टाइम, वो जिस चीज़ से आपने बनाया है वो चीज़ आप वहाँ पे बता देना, ठीक है। ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि भाई टैटूज नहीं हुआ तो यू कैन जॉइन मर्चेंट नेवी, यू कैन जॉइन मर्चेंट नेवी। Sir, I had a question that suppose we are on a rank of third officer and our eyesight is depleting day by day. So are we medically eligible or the next shift if we wear specs for that? So you need to know कि every 2 years it is compulsory to do medical, ठीक है। तो हर 2 साल में हर एक सीफेयर को जो है अपना मेडिकल्स करवाना होता है DT शिपिंग के अप्रूव डॉक्टर्स से, ठीक है। वो कंपनी से आपका करवा लेती है बाद में, या आपको कंपनी बोलेगी आप करवा लो तो रिम्बर्समेंट हो सकती है। तो वो सब चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ती है। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको मेडिकल करवाना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपका जहाज़ कहीं और
कोई ऐसी कंट्रीज आ रहा हो तो जहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा फॉर लेटेस्ट, तो उसके लिए भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो अगर आपका कोई भी मेडिकल चीज़ डे बाय डे डिप्लेटिंग हो रहा है, जैसे आईसाइट हो रहा है, तो मेक श्योर यू आर टेकिंग सम एक्शन फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेसिक वगैरह करवा सकते हो, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है, व्हाट शुड आई डू। तो वो सब चीज़ें आप करते हुए चले जाना। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो ज्वाइनिंग के टाइम में यू आर वेरी ऑल राइट, यू अपना आपका मेडिकल इनकम परफेक्ट है, बट अगले साल 2-3 साल के बाद आपका मेडिकल फिर से वो बिगड़ गया, तो भाई कंपनी आपको नहीं लेंगी। यू नीड टू मेक योर मेडिकल जैसा ज्वाइनिंग के टाइम में था वैसा ही आपका जो है एवरी ईयर एवरी कॉन्ट्रैक्ट से पहले होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही कम कंपनी है जो हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले करवा दी है, बट रूल ये है कि हर 2 साल में आपको करवाना ही होगा। तो भाई यहाँ पे यू नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। सर मेरे भाई ने कंप्यूटर साइंस दिया है, वो भी 11, वो अभी 11 क्लास में है। IMT एग्ज़ाम के लिए क्लास लगाना पड़ेगा क्या? क्लास नहीं लगाना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी। बेटर आस्क हिम टू प्रैक्टिस मॉक्स, ठीक है। आपको भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या कोई भी रीज़न है, आप इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई आपको लगाना ही पड़ेगा कोचिंग, वो उसके अलावा नहीं होगा। यू कैन डू इट, बट मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग मॉक्स, ठीक है। मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स लगाओगे तो ही सेल्फ स्टडी करने का कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज नो, ठीक है। टेस्ट दो, चैप्टर वाइज मॉक्स, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन जॉइन और मॉक पास, डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी लिंक दे दूंगा, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। सो कैन आई डू मर्चेंट नेवी स्टडिंग PCB? नो यार, यू कांट ड्राइंग। आपको मैथ को चाहिए, PCM चाहिए, PCB में नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे रिपीट फ्रॉम PCM, ठीक है। आप कर सकते हो, अगर आपको मर्चेंट नेवी जाना ही है तो आप PCM से फिर आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर NIO से करना पड़ेगा, बट आपको मैथ का चाहिए ही चाहिए। इज देयर प्रॉपर नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑन सी? देखो, मैं अपना स्टोरी बताऊँ तो आई यूज टू गेट 150 MB पर वीक, ठीक है, ऑन माई फर्स्ट शिप। सेकेंड शिप में ये बढ़ के हो गया था हमारे अराउंड आई थिंक 750 MB पर वीक, क्योंकि उस टाइम फुजायरा में हमने कुछ एक लगाया था इंटरनेट का, सी सैट के समथिंग, इट वॉज दैट। उस टाइम तक स्टारलिंग नहीं आया था, ठीक है। बट नाउ यू आर गेटिंग अनलिमिटेड, या फिर कुछ 5 GB समथिंग फॉर पर डे, लाइक दिस यू आर गेटिंग नाउ डेज इन मेजॉरिटी ऑफ द शिप। एंग्लो ईस्टर्न में तो ऑलमोस्ट सारे ही जहाज में स्टारलिंग लग चुका है, तो अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारी अगर ऐसे कंपनी में चले जाते हो जो ये सब अडॉप्ट नहीं कर रही है, तो तब आपको शायद ये चीज़ करना पड़ेगा। और ग्रेट ईस्टर्न या 7 आइलैंड में जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, 21, 22, उस 3 साल के का बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम 7 आइलैंड में तो ये भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, हमारी कंपनी एटलीस्ट को फ्री में प्रोवाइड कर रही थी। 7 आइलैंड में ये भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, यू नीड टू बाई डाटा, ठीक है, आपको डाटा बाई करना पड़ता है, बहुत महंगा रहता है, क्योंकि वो फिर सैटेलाइट से आ रहा होता है, तो बहुत महंगा डाटा आपको खरीदना पड़ता है, एंड एज अ कैडेट यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड इट। बट अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अभी स्टारलिंक आ चुका है, तो आई थिंक जितने भी कंपनीज जो है अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह देती हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनी टॉप शिपिंग कंपनीज, तो दे आर अडोप्टिंग टू स्टारलिंक्स। सर शिप्स पर जब साइन अप होता है तो होम रिटर्न टिकट्स के पैसे देती या कुछ देना पड़ता है? एवरीथिंग, एवरीथिंग कंपनी विल टेक केयर। खाना, आपका पीना, रहना, होटल, आपका घर से आप एयरपोर्ट तक आपका कैब जाना, एयरपोर्ट से आपके होटल तक का, जॉइनिंग तक का, ठीक है, जॉइनिंग के बाद आपके घर पहुंचने तक का सारा खर्चा जो है कंपनी उठाती है। जहाज में भी आपका खाने से लेकर आपके रहने का एवरीथिंग कंपनी का जहाज में ही सारा होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग कंपनी विल टेक केयर ऑफ। हाँ, उसके अलावा मान लो एक बॉन्ड स्टोर होता है, जैसे कैंटीन्स होती है ना,
डिफेंस फोर्सेस की कैंटीन होती है, वैसे उसी तरह हर शिप में बॉन्ड स्टोर होते हैं। उस बॉन्ड स्टोर में सामान अगर आपको खरीदना है तो तब आपको पैसा देना होगा। एंड ऑल्सो अगर आप शोर लीव में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद के पैसे खर्चे करने होंगे। अगर मान लो आप कोई और कंट्री से ज्वाइन कर रहे हो, जैसे फुजायरा से मेरी ज्वाइनिंग, तो फुजायरा में जो मैंने खर्चे किए हैं वो मेरे खुद के खर्चे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद की टेक केयर करनी होंगी। अदरवाइज उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ कंपनी टेक केयर करती है। बहुत सारी चीज़ें हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी बोले कि आप अभी पे करो, बट उसका रीइम्बर्समेंट मिल जाता है। जैसे कि मेरे घर से मेरे वो कैब एयरपोर्ट तक का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, तो वो चीज़ मैंने क्या किया, फिर वो उसका बिल वगैरह पहुंचाया तो मुझे रीइम्बर्समेंट आ गया, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारी कंपनीज तो क्या करती है, जो कोर्सेज आप करते हो ना उसके भी पैसे देती है, तो बट उसके सारे रीइम्बर्समेंट के प्रोसेस होते हैं विच यू नीड टू नो आपकी कंपनी के, ठीक है। डू यू गेट योर पेमेंट ओनली व्हेन यू वर्क ऑन शिप और व्हेन यू आर एट होम यू गेट योर पेमेंट, प्लीज क्लियर इट टू मी। आपका सी देर आर 99% कंपनीज who pay you only when you are on board ship, ठीक है। तो आप जब शिप में हो, जिस दिन आप अपने घर से निकल गए ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपने जहाज से कदम बाहर रख दिया उस दिन से आपका पेमेंट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है 99% कंपनीज में। बट कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे बनवाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है एकदम आपका सिस्टमाइज चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आप कितने महीने घर पे रहोगे, आपकी किस चीज़ से शायद आपको जो है ज्वाइनिंग आपकी लेट हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपका कॉन्ट्रैक्ट शायद मान लो 6-7 महीने का है, बट कुछ कंपनी जिनका सिस्टमाइज रहता है कि भाई 4 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो बनवा लेती है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम आपको अपना बिताना पड़ता है, वो एकदम स्पेसिफिक रहता है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम घर पे बिताना पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों टाइम आपको पैसा मिलता है, ठीक है। बट बहुत चुनिंदा कंपनीज हैं। कैडेटशिप के टाइम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी मैंने सुना नहीं है। बट आप जब थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर बन जाते हो, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर बन जाते हो, तब ये सारे प्रोसेस आपके हो सकते हैं। बट बहुत लिमिटेड कंपनीज ऐसे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फॉल हियर ओनली कि भाई आप घर से निकले आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया है, जहाज से उतरे आपका पेमेंट स्टॉप, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल टेक इट एंड गिव आंसर टुमारो।